अस्सलाम वालेकुम। CSS या कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये वो लैंग्वेज है जिसको यूज़ कर हम अपने HTML या वेब पेज के ऊपर प्रेजेंटेशन और स्टाइलिंग को अप्लाई करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसको समझने से पहले इस एग्जांपल को देखें। यहाँ पर आप इस वेबसाइट को देख रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे ये बटन है, ये साइड पे मेन्यू है, ये ऊपर एक मेन्यू है, फिर इसी तरह से यहाँ पर इनपुट फील्ड है। अब ये कितना अच्छा लग रहा है, सारा का सारा डिज़ाइन कितनी प्रॉपरली अलाइन है। अब इसे देखें, ये उसी पेज का, उसी वेबसाइट का अल्टरनेटिव है, लेकिन इसमें से मैंने CSS को रिमूव कर दिया है, यानी कि ये सिर्फ उसका HTML वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ समझ भी नहीं आ रही है और रीडेबिलिटी के अंदर भी इशू आ रहा है। इसके अलावा अलाइनमेंट भी नहीं है, यानी कि वो वाला जितना का सारा इफेक्ट और प्रेजेंटेशन थी वो सारी की सारी रिमूव हो गई है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हम CSS को अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, या हम CSS को किस तरह से लिखते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हम एक HTML का प्रोग्राम लिखते हैं, उसके अंदर हम सारा का सारा अपना वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। मसलन इनपुट फील्ड्स, टैग्स, हेडिंग्स, कोई अगर हमारे पास बटन है, कोई फॉर्म है, वो सारा का सारा ऐड करते हैं। उसके बाद हम CSS को यूज़ करते हैं और जितने भी टैग्स होते हैं जिन के ऊपर हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी होती है, उसके ऊपर हम CSS को यूज़ करके उनकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हम किसी हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारी इनपुट फील्ड्स ऐड करके उनकी अलाइनमेंट को या उनकी अरेंजमेंट को सेट कर सकते हैं। सिर्फ हम ये नहीं कर सकते बल्कि इवन कि हम एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लॉगिन का फॉर्म है वो जैसे ही पेज लोड हो वो पॉपअप हुआ करे, या मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है ऊपर टाइटल है वेबसाइट का वो लेफ़्ट टू राइट मूव किया करे, तो इसको हम एनिमेशंस के थ्रू CSS के अंदर ऐड कर सकते हैं। CSS को HTML में ऐड करने के 3 तरीके हैं। जो पहला तरीका है उसको कहते हैं इनलाइन CSS, जो दूसरा तरीका है उसको कहते हैं इंटरनल CSS, और जो तीसरा तरीका है उसे कहते हैं एक्सटर्नल CSS। अब इन तीनों को बारी बारी डिटेल में देखते हैं। इंटरनल CSS क्या होती है? ये CSS को ऐड करने का वो वे है जिसके थ्रू हम HTML के टैग्स के अंदर ही स्टाइलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे इजी वे होता है। इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पे बॉडी में आता हूँ और मैं एक हेडिंग ऐड करता हूँ, दिस इज़ हेडिंग 1, और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंपल हेडिंग जो है मेरे वेब पेज के ऊपर ऐड होगी, क्योंकि मैंने H1 का टैग यूज़ किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो H1 के थ्रू मैंने हेडिंग ऐड की है इसका कलर मैं चेंज करके ग्रीन कर दूँ। तो अब वो किस तरह से करती हैं? उससे पहले हमें इनलाइन CSS का सिंटैक्स समझना पड़ेगा। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है कि आप टैग के अंदर आएँ, जैसे ये H1 टैग था इसके अंदर आए, स्टाइल का कीवर्ड हमने यूज़ करना है, फिर इक्वल टू, फिर 2 कोमास। इन 2 कोमास के अंदर हम सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हमने अपने उस टैग की चेंज करनी होती हैं उनको लिखते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हमारे उस टैग या उस एलिमेंट्स के वो सारी की सारी डेफिनेशंस होती हैं जो उस एलिमेंट की प्रेजेंटेशन के ऊपर इफेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कलर एक प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी है, विड्थ एक प्रॉपर्टी है, हाइट एक प्रॉपर्टी है। ये सारी चीज़ें आती हैं प्रॉपर्टीज़ में, इनको हम साथ साथ देखते रहा करेंगे। फिर हम ऐड करते हैं ये कोलन और फिर आगे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब इसको करके भी देखते हैं। मैं अपने इस H1 के टैग के अंदर आऊँगा, स्टाइल इज इक्वल टू। अब आप देख सकते हैं कि मल्टीपल मुझे प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन आ गई हैं, हाइट, मार्जिन, विड्थ, बॉर्डर, कलर, पोजीशन। मैं चेंज करता हूँ कलर, तो यहाँ पे सिंपली मैं कलर लिखूंगा कोलन, और उसके बाद मेरे पास क्योंकि मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कलर्स भी साथ में मुझे शो हो रहे हैं सारे कलर्स के कीवर्ड के साथ। तो मैं इनमें से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा हम कलर्स को RGB में भी दे सकते हैं, इसके अलावा हम कलर्स को हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी हेडिंग थी उसका कलर ग्रीन हो गया। अब हम इस स्टाइल के अंदर मल्टीपल हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ कलर को ही करें और हमारा जो है काम इनलाइन CSS के थ्रू ख़त्म हो। अब उसको किस तरह से करते हैं? तो हमने क्या करना है कि एक प्रॉपर्टी का जो ये सेमीकोलन होगा उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमने ऐड करनी है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग का जो फॉन्ट साइज़ है वो भी मैं चेंज करूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट साइज़, फिर उसी तरह से कोलन, और कोलन के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। जो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं, लार्ज, लार्जर, मीडियम, परसेंटेज में भी दे सकता हूँ, मैं पिक्सल्स में भी दे सकता हूँ फॉन्ट साइज़। तो मैं यहाँ पर पिक्सल्स में देता हूँ 24 पिक्सल। इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग 1 थी, मेरा H1 था, उसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया। तो इस तरह से हम इनलाइन CSS को टैग्स के अंदर ही अप्लाई करके अपने वेब पेज के ऊपर CSS को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं एक और हेडिंग ऐड करता हूँ H1 के टैग के थ्रू, उसको मैं लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग 2। अब मैं चाहता हूँ कि जो स्टाइलिंग मैंने ऊपर वाले H1 पे अप्लाई की थी वही मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ। तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है, सिंपली यहाँ से कॉपी करें ऊपर वाले से स्टाइल को और नीचे वाले टैग के अंदर पेस्ट कर दें। ठीक है, काम तो हो गया हमारा।
लेकिन इशू क्या आएगा, इमेजिन करें कि हमारे इस वेब पेज के ऊपर ऐसी 100 H1 और हमने सब के ऊपर बिलफर्ज सेम स्टाइलिंग अप्लाई किया, यानी कि सबका कलर ग्रीन किया, सबका फ़ॉन्ट साइज हमने 24 पिक्सल सेट। अब इन फ्यूचर अगर मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है और मुझे कहा जाता है कि जो कलर आपने ग्रीन सेट किया था इसको रेड कर दो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने पूरे वेब पेज के अंदर जाना पड़ेगा। ज़रूरी तो नहीं है कि सारी की सारी 100 जो हेडिंग्स थी वो एक साथ ही पड़ी होंगी, क्योंकि हमारे वेब पेज के ऊपर मल्टीपल एलिमेंट्स और भी होते हैं, इमेजेस, फॉर्म्स, बटन्स वगैरह। तो कोई हेडिंग कहाँ पे पड़ी होगी, कोई हेडिंग कहाँ पे पड़ी होगी, मुझे सबको ढूंढना पड़ेगा और सबके अंदर जाके इंडिविजुअली उनकी वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। तो एक इशू तो ये आ गया। दूसरा इशू ये आया कि स्टाइलिंग को टैग के अंदर ही अप्लाई करने से मेरा जो HTML का कोड था वो थोड़ा सा अनरीडेबल और बल्की हो गया। ये कितना अच्छा होगा कि मैं स्टाइलिंग को किसी एक जगह पर डिफाइन करूं और फिर उस स्टाइलिंग को जितने मेरे टैग्स ने यूज़ करने हैं मैं उनके ऊपर अप्लाई कर दूं। तो इसको हम किस तरह से करते हैं, इसको करने के लिए जो हमारे पास दूसरा वे मिलता है वो है इंटरनल CSS।